हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो 6th पेपर है प्रोफेंसी इन इंग्लिश, उसके कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसरों को देखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है? तो इसका आंसर है लैंग्वेज इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लैंग्वेज इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा व्यक्ति के जीवन का एक आवश्यक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और जो भाषा है वह हमारे संप्रेषण का माध्यम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्पीकिंग स्किल? बोलना कौशल क्या है? इसका आंसर है स्पीच इन द नेचुरल फॉर्म ए लैंग्वेज। इन स्पीच वी मेक यूज ऑफ ओरल थिंग्स विच आर एड्रेस्ड टू द ईयर। मीन्स जो भाषण है वह ऐसी प्राकृतिक भाषा है जिसे हम मौखिक रूप से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग? यहाँ पर आपको रीडिंग के टाइप्स बताना है, पढ़ने के कौन कौन से भाग है। तो इसका आंसर है रीडिंग्स के जो पार्ट्स है या टाइप्स है वह 6 है। पहला है लाउड रीडिंग, मीन्स जोर जोर से पढ़ना। सेकेंड है साइलेंट रीडिंग, मौन रूप से पढ़ना। फिर थर्ड है एक्सटेंसिव रीडिंग, मीन्स व्यापक रूप से पढ़ना। और फोर्थ है लाइब्रेरी रीडिंग, पुस्तकालय के अंदर पढ़ना। फिफ्थ है इंटेंसिव रीडिंग, मीन्स गहन रूप से पढ़ना। और नेक्स्ट 6th है सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो यह रीडिंग के टाइप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आपको अंग्रेजी भाषा की 2 विशेषताएं बतानी है। इसका आंसर है इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव एडवांस्ड लैंग्वेज एंड सेकेंड है इंग्लिश इज ए डायनामिक लैंग्वेज। मीन्स एक प्रगतिशील भाषा है और एक गतिशील भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा लिखनी है आपको। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर होमोफोन? ये होमोफोन को शब्दभेद कहा जाता है हिंदी में। इसका आंसर है homophones means the words in which pronunciation is same but having different spelling and writing। यहाँ पर जो होमोफोन है शब्द भेद है वह जब हम बोलते हैं तो बोलने में एक जैसा होता है, लेकिन जब लिखते हैं उसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो वहाँ पर अलग हो जाती है। जैसे राइट WRITE और एक और राइट होता है RIGHT, इसे होमोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द साउंड ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी वेज? यहाँ पर जो इंग्लिश के ध्वनियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है द साउंड ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। जो ध्वनियाँ इसे 2 भागों में बांटा गया है, वोवेल साउंड और एक हैगा कॉन्सोनेंट साउंड, मीन्स स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आपको आर्टिकल्स के प्रकार बताना है। तो इसका आंसर है 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 2 प्रकार के हैं, एक है इंडेफिनेट आर्टिकल और सेकेंड है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक असंख्य और एक निश्चित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट आर द पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर आपको शब्द के प्रकार बताना है, तो इसका आंसर है नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स शब्द के प्रकार है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।